नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। किशोरी बालिका को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करने HPV का टीकाकरण आवश्यक। भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसरों में दूसरा सबसे मुख्य कैंसर सर्वाइकल कैंसर है। विश्व के 25% सर्वाइकल कैंसर से जूझ रहे मरीज भारत में हैं। भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक नए सर्वाइकल कैंसर के केस रिपोर्ट हो रहे हैं और भारत में लगभग 80,000 मौतें सर्वाइकल कैंसर से प्रतिवर्ष होती हैं। सर्वाइकल कैंसर मुख्यतः ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होता है। इस मामले में डॉक्टर संजय मिश्रा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर, ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि यह सर्वाइकल कैंसर किशोरी बालिकाओं में HPV वैक्सीन के टीकाकरण से रोका जा सकता है और यह वैक्सीन 15 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं में अधिक प्रभावी होती है। सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने के उद्देश्य से NATGI नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप इम्यूनाइजेशन की अनुशंसा पर भारत शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय दिल्ली द्वारा 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को HPV वैक्सीन के टीकाकरण किए जा रहे हैं। देशव्यापी इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 फरवरी 2026 राजस्थान में किया गया। विश्व में HPV वैक्सीन की 2006 से अब तक लगभग 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। वैज्ञानिक प्रमाण यह दर्शाते हैं कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को रोकने में प्रभावशाली है। HPV टीकाकरण के दुष्प्रचार के लिए सोशल मीडिया और यूट्यूब पर फैलाई जा रही तथ्यहीन और अवैज्ञानिक खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। वर्ष 2006 से ही निजी अस्पतालों में लगाया जा रहा है। जबलपुर में अभियान अंतर्गत 14 से 15 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को HPV का टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। जिले में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल अस्पताल, शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में HPV टीकाकरण किया जा रहा है। संस्कारधानी जबलपुर के सभी जागरूक अभिभावकों से कलेक्टर जबलपुर राघवेंद्र सिंह और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा ने अपील की कि अपनी 14 से 15 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षित करने HPV का निःशुल्क टीकाकरण अवश्य करवाएं। HPV टीकाकरण करवाने के लिए निकट के ANM, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और शासकीय स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क किया जा सकता है। महिलाओं में होने वाले सबसे अधिक कैंसर में बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है और रोजाना कई महिलाएं इससे मौत के मुंह में चली जाती हैं। खुशी की बात यह है कि भारत सरकार ने इस वैक्सीन को 14 साल से 15 साल की बच्चियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया है, जिसका कि उद्घाटन हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में 28 फरवरी 2026 को किया है। और हमारे जबलपुर ज़िले में ये वैक्सीन, जिसकी की मार्केट कीमत करीब 5,000 रुपये है, इसका सिंगल डोज 3 महीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लगाने के लिए उपलब्ध कराया है। ये सरकारी अस्पतालों में एवं जिला चिकित्सालय में इसमें अपनी 14 से 15 साल की बच्ची को आपको यूविन पोर्टल पर पंजीयन कराना है और इन स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट लगाना है, ताकि ये बच्चियाँ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जैसी खतरनाक जानलेवा बीमारी से बच सकें। तो आज ही यूविन पोर्टल पर इन बच्चियों का पंजीयन कराएं। सभी माता पिता से ये अनुरोध है और अपनी बच्चियों को ये वैक्सीन लगवाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राखी वाजपेयी। बहुत सारी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि इससे बांझपन हो रहा है या इससे लिवर, किडनी या हार्ट फेल हो रहा है। ये सारी गलतफहमियां हैं जो कि समाज में फैलाई जा रही है। इसके विरुद्ध में हमें काम करना है और ऐसे कुछ भी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं नहीं होते हैं। सिंपल जो कि दूसरे वैक्सीन को लगाने से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं कि जहाँ लगाते हैं वहाँ पे लालपन आना या फिर हल्का बुखार आना या शरीर में दर्द होना, वैसे ही साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं जो कि 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। तो इसके कोई भी हम कई सालों से
और लगा रहे हैं। इससे इस तरीके के कोई भी बांझपन होना या कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। सुरक्षित है ये वैक्सीन? बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। इससे 99% बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से महिलाएं बच सकती हैं। हमारे समाज में जो महिलाओं की सबसे अधिक मौत इस कैंसर से हो रही है, ये बात को आपको समझना है। तो ये महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए ये वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और सभी से अनुरोध है कि वो अपनी इन बच्चियों को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अब लग रही है, 14 से 15 साल की जो बच्चियां हैं उनको सिंगल डोज इस खतरनाक जानलेवा बीमारी से, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाएगी। बात करें आंकड़े की तो बात करें आंकड़े की। आंकड़े की अगर हम बात करें तो रोजाना जो है जी, एचपीवी वैक्सीनेशन जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के प्रभाव से एक कैंसर जो महिलाओं में होता है, इस संदर्भ में शासन की ओर से, भारत शासन, मध्य प्रदेश शासन की ओर से एक टीकाकरण प्रारंभ किया गया 28 फरवरी से, जो ये अभी 3 माह तक चलेगा। ये वायरस लैंगिक संपर्क से फैलता है बहुत तेजी से, और पुरुष से महिला में, महिला से पुरुष में ये फैलता है। इस वायरस का जो दुष्परिणाम निकलता है मुख्य रूप से महिलाओं में, ये जनन नलिका, खासकर अपन बोले गर्भाशय, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर का सबसे बड़ा कारण यही है। और जैसा भी हमारे बीच में 2 सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ उपस्थित हुई हैं, उन्होंने बताया कि हमारे देश में, विश्व में तो स्तन कैंसर से मृत्यु होने की महिलाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन हमारे देश में इस कैंसर से मरने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है, स्तन कैंसर से इसकी तुलना में थोड़ा कम है। और शासन ने निःशुल्क इस वैक्सीन को उपलब्ध कराया है, नहीं तो इसकी जो शुल्क है वो करीब 5,000 रुपए है। तो ये निःशुल्क उपलब्ध है। हमारे यहाँ जिले में करीब 35 सेंटर्स पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है। और आपके माध्यम से मैं सभी माता पिता से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपनी बच्चियों को, जो 14 वर्ष अपना पूर्ण कर चुके हैं, 15 वर्ष अभी पूर्ण नहीं हुए हैं, उनको हमारे सेंटर्स में लाकर ये वैक्सीन लगाएं। बहुत सरल तरीका है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है। सीधे आप सेंटर पे पहुंचेंगे, हमारा स्टाफ वहां उपलब्ध है, वो आपका रजिस्ट्रेशन करेगा। जो वैक्सीन लगने के बाद यूएन पोर्टल से अपने आप एक हमारा सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो आपके बच्ची को वो दिया जाएगा, वो वैक्सीनेशन का प्रमाण रहेगा आपके पास। चूंकि शासन ने ये योजना शुरू की है, तो इसका लाभ सभी को उठाना चाहिए। जैसे हमने कोविड में वैक्सीनेशन करके इतने बड़े देश में कोविड के संक्रमण को रोका था, वैसे ही इसे रोकना बहुत जरूरी है। और इस कैंसर से ग्रसित महिलाओं की स्थिति बहुत खराब होती है और धीरे धीरे उनके शरीर खराब होता जाता है और अंत में उनकी मृत्यु होती है। तो ये वैक्सीन को आगे आकर लगाएं, किसी भी भ्रांति में ना पड़े। इससे किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम नहीं है, ना ही इस वैक्सीन से बांझपन होता है, ना ही इसी वैक्सीन से कोई अन्य अनियमितता महिलाओं के शरीर में आती है। जो भी प्रचार यदि कोई करता है तो पूरा भ्रामक प्रचार है, निराधार है और विद्वेषपूर्ण जो है ये प्रचार किया जा रहा है। तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि सभी अपनी बच्चियों को जो इस आयु में है ये वैक्सीन लगवाएं। सर, जैसे कोविड वैक्सीन में आप सर्टिफिकेट दे रहे थे, तो स्वयं किसी प्रकार का सर्टिफिकेट दिया जी जी बिल्कुल, जैसे ही वैक्सीन लगेगा उसके तुरंत बाद हमारे यूएन पोर्टल से एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है, जो हम उस बच्ची को तुरंत ही दे देते हैं। सर, जो भ्रम फैला रहे हैं मीडिया में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई निश्चित करेंगे? जी, हमने अपने प्रदेश स्तर के अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी है। स्थानीय स्तर पर माननीय कलेक्टर सर को, एसपी सर को, एडिशनल एसपी सर को इसकी सूचना हमने दी है। उन्होंने हमसे कहा है कि हम इस पर कार्यवाही करेंगे। ये जो वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है, ये सिर्फ एक योजना है कुछ दिनों के लिए कि हमेशा लाइफ टाइम के लिए है सर? नहीं, देखिए, अभी तो ये जो 14 वर्ष से 15 वर्ष के लिए ये योजना शुरू की गई है, इसके लिए अभी 3 माह का समय दिया गया है, क्योंकि जो हम लोगों को टारगेट है वो 3 माह में, बल्कि उसके पहले ही हम कोशिश कर रहे हैं कि पूर्ण कर लें। और हो सकता है कि इस वैक्सीन को फिर आगे चल के एक्सटेंड भी किया जाए। कितना करीब टारगेट रखा हुआ है? अभी हमारे जबलपुर जिले के लिए करीब 22,500 का ये टारगेट दिया गया, पूरा जिले का, कि इस उम्र की, इस आयु की जो बच्चियां हैं वो अपने जिले में इतनी होंगी, ऐसा एक एस्टिमेट किया है। अभी तक कितना टारगेट हुआ है? अभी हम लोगों ने करीब 2200 के आसपास ये वैक्सीन लगा दी है। 28 फरवरी से इसको लगाना शुरू किया। जबलपुर के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र सभी जगह